वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल साइड डिफेंस में। आई हो बाबू, आपको पता होगा कि अपनी टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसके 40 से ज्यादा वीडियो अपलोड मैंने कर दिए हैं। आपने नहीं देखे हो तो बाबू प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश कर। बाबू अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था इलिप्स का, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। आई होप वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो बाबू जाके दे सकते हो। बाबू आपके पास अपनी पेन अपनी कॉपी दोनों चीजें होगी, अगर नहीं है तो मैं आपकी मम्मी को बोलूं, आंटी जी 2-4 जूते में दो इनके। कैसे बेटा, ये इनके पास पेन कॉपी तो नहीं है? कोई नहीं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। अच्छा फूल लिए होंगे, हाँ लियो। चलो जी, कहने वाला बेटा ये है, सवालों को चीजों को समझने की कोशिश करो। अरे यार ये पिछले वाले सवाल लिखा हुआ है ना, उसी के आंसर लिख गए, मैंने भी टाइप नहीं गलती से। चलो जी, अब देखो बाबू, मैंने पूरा लेक्चर पहले वीडियो में फटाफट समझाया हुआ है कि ये किस पे खुलेगा। बाबू जो बड़ा है उसी पे खुलता है, और खुलने की जितने भी मार कहाँ से है कैसे है मैं इसमें नहीं बताऊंगा, पहले वीडियो में आपकी जाके दे सकते हो, क्योंकि वीडियो फिर और बड़ा जाएगा। 0,0 अगर एक्स एक्स पे है तो सर एक्स एक्स पे एक्स का तो मान होगा, वाई का मान 0 होगा। सर नाभि कितनी होगी? बाबू नाभि कितनी होगी? मैंने क्या कहा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। अच्छा सर, और कोमा y का मान 0। उत्केंद्रता का मान क्या होगा बाबू? सर 1 माइनस छोटा वाला और नीचे हमेशा बड़ा वाला। लो जी सर, नाभिलंब की लंबाई 2 गुणा b स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बाबू? a आएगा। एक्स एक्स पे खुले, एक्स पे खुले तो नीचे हमेशा एक्स आता है, y पे खुले तो नीचे y आता है। सर नाभियों के बीच की दूरी बाबू क्या होती है? 2ae। आई होप जब तक ये लेक्चर कंप्लीट होंगे तब तक आप फॉर्मूले सीख गए होंगे। लगभग से मतलब बाबू 2 गुणा छोटी वाली, 2 गुणा छोटी वाली, छोटी गुणा b है। सर दीर्घ का मतलब 2 गुणा बड़ी वाली। दीर्घवृत्त पर स्थित एक बिंदु है तो उसकी नाभियों से बाबू दूरी का जो योग है वो कितना होगा? बाबू याद रखना, वो क्या होता है? दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। वो कितना होता है? 2a। चलो नियता की बाबू, अगर एक्स अक्ष पे है तो यहाँ पे एक्स आएगा प्लस माइनस। नियता पूछी है तो एक्स a अपॉन में e। नियता के बीच की दूरी बाबू, इसी को क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, आप क्या जाएंगे नियता के बीच की दूरी। इसका क्षेत्रफल बाबू क्या होता है? पाई a b होता है। बाबू मैं स्पीड से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर नंबर पहले में मैंने समझाया आराम से, कम से कम 14-15 मिनट का वो वीडियो बनाया, वहाँ पे आप जाकर देखो, वरना ये वीडियो जो बड़े सवाल मेरे पास ज्यादा है बाबू, बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक ही पर्सन में 12 सवाल बन रहे हैं। के अंदर 0 हो गया, चलो ठीक है सर। a का मान आपको यहाँ से निकाल, इसका रूट लेंगे तो क्या जाएगा? 4, ये हो गया 0। प्लस माइनस तो बाहर है बाबू, ठीक है सर। 16 में से 9 गया, a स्क्वायर में से 20 कर गया, तो 16 में से 9 गया तो क्या हो गया? 7, तो अंडर रूट का 7 और कोमा 0। सर e का मान कैसे निकालेंगे? सर 1 माइनस छोटा वाला, नीचे हमेशा बड़ा वाला। सर 16 में से 9 गए तो 7, तो अंडर रूट का 7, नीचे कितना? 16 आएगा तो 4 आया समझ में? बिल्कुल। नाभियों के बीच की दूरी बाबू 2 और b स्क्वायर का मान कितना लाला? सर 9 है। a का मान कितना लाला? सर 4 है। काटो में तो कितना आएगा? 2, तो आंसर कितना आएगा? 9/2 विल बी राइट आंसर। नाभियों के बीच की दूरी तो बाबू क्या लिखोगे? 2। a का मान कितना है? यहाँ से a का मान 4, e का जो मान है वो क्या आएगा? e का जो मान अंडर रूट 7 और बटा 4 कट गया, तो आंसर कितना आएगा? 2 अंडर रूट का 7 विल बी राइट आंसर। लगभग उसकी लंबाई बाबू 2 गुणा छोटा वाला कितना? इसका रूट लिया तो बाबू 3, तो आंसर आया 6। सर 2 गुणा a का मतलब इसका रूट लिया तो 4, तो आंसर क्या है बाबू? 8 आपका राइट आंसर। ये जो आंसर है वो ये आएगा, तो कहने वाला कितना है बाबू? 8 ही इसका आंसर आएगा। नियताओं का समीकरण बाबू, प्लस माइनस a का मान वहां से निकाला तो 4, e का मान यहाँ से निकाला तो अंडर रूट 7 डिवाइड में कितना? 4, तो मल्टीप्लाई में तो 16 गया बाबू, कितना गया? 16, ये हो गया प्लस माइनस का 16 और अंडर रूट का 7 विल बी राइट आंसर। बाबू 2agt, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इस मान से, तो कितना हो गया? 32 और अंडर रूट का 7 विल बी राइट आंसर। बाबू पाई अपने पास सही है। a का मान कितना है? सर a का मान 4 है। b का मान कितना है? सर 3 है, तो कितना गया बाबू? 12 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बाबू, फटाफट क्या ले लो, इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लो, और बाबू जितने भी स्क्रीनशॉट रख रहे हो ना, तो बाबू इनको सोल्व करने की कोशिश करो। चलते हैं स्लाइड की ओर। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। बाबू पहले यहाँ से a का मान निकालेंगे। पहले ये बताओ किस एक्स पे है?
सर y का मान बड़ा है यानी b का मान बड़ा है तो कौन से x पे बाबू ये y x पे है, पहली चीज तो कंफर्म हुई। सर a का मान बाबू इसका रूट लिया तो कितना गया सर 5, b का मान बाबू कितना है 10 है। चलो सर e का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1 माइनस छोटा वाला 25, बड़ा वाला कितना है 100। अब ये बताओ 100 में से 25 गए तो 75 और डिवाइड में कितना 100 है, ये काट दो, कटेगा 25 3 है 25 का 100 तो कितना आएगा अंडर रूट 3/2 इसकी उत्तर देना। बाबू अगर ये y x पे है तो सर केंद्र तो हमेशा 0 0, y x पे है तो सर x का मान 0 और प्लस माइनस का b, बाबू 0 होता है g प्लस माइनस b का मान कितना बाबू 10 है, वहां पे मैंने निकाल के रखा है। सर नाभि कितनी होगी x पे है तो 0 होगा उसका मान, और यहाँ पे बाबू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा सर क्या बाबू प्लस माइनस का 0, 100 में से 25 क्या है तो बाबू 75, और 75 को बाहर निकाल कैसे लिखेंगे 25 3 75 तो ये आ गया 5 अंडर रूट का 3 विल बी राइट आंसर। आई होप बाबू आपको समझ में आएगा क्या बाबू 0 और 5 और अंडर रूट का ये आ गया। चलो जी सर ये भी आया समझ में। उत्केन्द्रता का मान बाबू e बराबर 1 माइनस बाबू b स्क्वायर का मान कितना है 25। अच्छा ये तो निकाल लिया है सीधा ही, कितना बाबू इसका आंसर सर अंडर रूट का 3 और बट्टा में कितना बाबू 2 है, ये आपका उत्केन्द्रता का मान। और नाभिलम की लंबाई सर 2, अच्छा b पे क्या बाबू ये b पे है तो क्या होगा 2a स्क्वायर, नीचे आएगा b पे नीचे हमेशा b, a पे है तो a, बाबू a स्क्वायर का मान सर 25 है और b का मान कितना बाबू 10 है। काटोगे तो कितना आएगा, 6 से काटोगे तो यहाँ पे आया 5 और 5 को 5 से काटोगे तो कितना आएगा बाबू 5 आएगा क्या, ये आ गया 5 राइट आंसर आ जाएगा। नाभियों के बीच की दूरी बाबू क्या होती है 2a, लेकिन यहाँ पे क्या है 2b, तो 2h और b का मान 10 और e का जो मान है अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 10 और अंडर रूट का 3 विल बी राइट आंसर। अब वो लगभग का मतलब है 2 छोटा कौन है a है, तो बाबू 2h a का जो मान है वो कितना आएगा 5 आएगा यहाँ से, तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। 2 पहले लिखा था क्या पिछले वाले सवाल में। अब वो b का मतलब बड़ा वाला का ढूंढ लिया तो 10, आंसर कितना आया 20 आ गया। सर बाबू ये जो होता है ना दीर्घवृत्त पे एक बिंदु है उसकी नाभियों का योग पिछले स्लाइड बताया था मैंने, उनका दीर्घ के बराबर होता है। दीर्घ का मतलब जो बड़ा है 2 गुणा 10 बड़ा है, तो यहाँ से आया सब लिख देता हूँ 20 वाला हो गया 1 गुणा बनाया मार्क्स में। नियता का समीकरण बेटा y पे तो y बराबर प्लस माइनस और b अपॉन में ही b का मान कितना है, चलो लिख देता हूँ b अपॉन में ही प्लस माइनस b का मान बाबू कितना है, b का मान सर 10 है और e का जो मान है कितना अंडर रूट 3 और बट्टा का 2 ऊपर चला गया तो कितना है बाबू प्लस माइनस का 20 और अंडर रूट का 3 किसके बराबर y के बराबर। नियताओं के बीच की दूरी बाबू इसी को क्या कर दो दोगुना कर दो, किसको नियताओं की, अच्छा समीकरण पूछा था इसी को दोगुना कर दो बाबू, इसको दोगुना करोगे तो कितना आएगा सर 40 और अंडर रूट का 3 विल बी राइट। क्यों सर ये होता है 2b अपॉन में e, ठीक है। इसका फॉर्मूला बाबू पाई a और b, पाई का मान पाई a का मान 5, b का मान 10, तो आंसर आया 50 पाई विल बी राइट आंसर। आई होप बाबू इस स्लाइड के 10-12 जो सवाल है वो आपको क्या होंगे समझ में भी आए होंगी और आपको मजा भी आ रहा होगा। अगर बाबू चीजें समझ में आ रही हैं तो अपनी पेन और कॉपी से इसको फिर से क्या करना कोशिश करना सोल्व करने की कोशिश करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।